दिल्ली में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। पटना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर से वक्फ कानून के समर्थन में अपनी दलील देते हुए विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता, लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का आंदोलन और तेज होगा। 24 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमायत इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जाएगा। 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसके तहत देश के तमाम मुसलमान रात को 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे। 1 मई को जमशेदपुर में मुस्लिम संगठन इस आंदोलन के लिए उतरेंगे और वक्फ को लेकर 3 मई 4 मई को जमीयत उलेमा हिंद की देवबंद में कार्यकारिणी बैठक बुलाई। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान पर वक्फ बचाओ कार्यक्रम में लाखों की संख्या में मुस्लिम संगठन प्रतिनिधि और समाज के लोग इकट्ठा होंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक तरफ पूरा मामला देखिए कोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये मामला ठंडा ना पड़ जाए या ठंडे बस्ते पे ना चला जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। विरोध का पूरा एक्शन प्लान बना लिया गया है। दरअसल सैयद कासिम से मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर आप अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं तो सड़कों पर इस आंदोलन से क्या एक दबाव बनाने की रणनीति है। उनका जवाब था कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो क्या जनता के बीच हम ना जाएं। दरअसल ये एक नैरेटिव का खेल है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के खेमे से खबर आती है कि वो वक्फ पर छोटे छोटे इस तरह की मीटिंग करेंगे, बैठकें करेंगे, लोगों तक संदेश देंगे कि वक्फ कानून अच्छा क्यों है। तो जब आप नैरेटिव और पर्सपेक्टिव की लड़ाई लड़ेंगे तो मुस्लिम संगठनों की तैयारी है। उन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल अभी बोहरा कम्युनिटी के लोगों की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई तो लोगों में कहीं ये संदेश ना जाए कि बोहरा कम्युनिटी जो है वक्फ कानून के जो अमेंडमेंट है उसके साथ है और मुस्लिम संगठनों में दरार पड़ गई। वो कह रहे देखिए, बोहरा कम्युनिटी ने पहले ही कहा था कि वक्फ से हमें बाहर कर दीजिए, चूंकि वो बाहर हो गए इसलिए वो धन्यवाद करने गए थे, जबकि बोहरा कम्युनिटी ने कहा कि वक्फ कानून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं बाकी जो इसमें अलग अलग बिरादरान है मुस्लिम कम्युनिटी में, वो सब इसकर साथ हैं और वो साथ एकजुटता दिखाने के लिए ही जो एक मंच आप मेरे पीछे यहाँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देख रहे हैं, इसी मंच के, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत जमाते इस्लामी है, जमीयत उलेमाए हिंद है, अलग अलग जो संगठन है वो छोटी छोटी दूसरी कई ऐसी बैठकें करेंगे। और जो आपने अभी रूपरेखा अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी दी, वो इसीलिए है कि जहां भी जमावड़ा होगा हजारों की संख्या में लोग होंगे। जो लोग आएंगे वो अलग अलग राज्यों से आएंगे, वो जाएं, वो संगठन वो संदेश दें कि वक्फ कानून, वो कह रहे हैं हमने कानून पढ़ा इसलिए तो उसे चुनौती दी है। तो जिन पर वो दिक्कत है, जहां पर उनको ऐतराज है, उसी ऐतराज को लेकर के एहतजाज होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी कब्रिस्तान, हमारी जमीनें छीन लेंगे तो लोगों का, गरीबों का भला होगा कैसे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।